हरे कृष्णा। आज हम चौथे अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ेंगे 4.12। कांक्षते कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। श्री भगवान कह रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस श्लोक के परपट में अर्थात तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर किसी को भौतिक सुखों की कामना है, अगर किसी को अपनी भौतिक समाज में उच्च स्थिति की कामना है, तो वो देवताओं की पूजा करेगा या किसी पावरफुल मनुष्य की पूजा करेगा। जैसे बहुत सारे लोग मिनिस्टर्स की पूजा करते हैं, इन द सेंस कि वो हर समय उन्हीं की सेवा और भगत में लगे रहते हैं, घर में उनकी फोटो लगाते हैं और हर समय उनके आगे पीछे घूमते हैं सोच के कि एक दिन वो प्रसन्न होकर हमें भी कोई छोटा मोटा नेता बना देगा। ये प्रोसेस भी आप देखेंगे तो चलता रहता है। इसी तरह से जो देवी देवता हैं, बहुत सारे लोग जो भौतिक सुखों की कामना करते हैं वो उन देवताओं को ही भगवान समझ लेते हैं, जबकि कोई भी देवता भगवान के इक्वल नहीं है। उनके बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जितने भी देवी देवता हैं इन सबको तो कुछ डिपार्टमेंट दिए गए हैं। कोई वायु देवता है, कोई जल देवता है, कोई अग्नि देवता है। इनके पास अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं। लक्ष्मी जी एक तरह से लक्ष्मी देवी हैं। पैसा चाहिए तो लक्ष्मी देवी जी के पास आइए, विद्या चाहिए तो सरस्वती देवी के पास आइए। बट भगवान अलग है, वो कंसेप्ट डिफरेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड डेमी गॉड। तो ये जितने भी देवी देवता हैं एक तरह से इनको तो एक डिपार्टमेंट दिया गया है अपना रिस्पेक्टिव एरिया मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, बस पैसा ही चाहिए या पावर ही चाहिए, है ना, या निरोगी काया ही चाहिए या ब्यूटी ही चाहिए, तो हर चीज के लिए भगवान ने अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए हुए हैं। तो वो लोग सोचते हैं बस ये मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बट मैं कहना नहीं चाहता, कुछ लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि वो एक चीज जिसकी वो बहुत कामना कर रहे हैं ये टेम्परेरी है। जिस दिन डेथ होगी, अगर वो चीज चलो आपको मिली भी रहे तब तक भी, जब तक आपकी लाइफ है, लेकिन लाइफ इटसेल्फ इज टेम्परेरी। तो अगर हमने इतनी मेहनत करके वो चीज ले भी ली तो टेम्परेरी है, कभी भी खत्म हो सकती है। पहली बात तो वो चीज कभी भी खत्म हो सकती है, या वो चीज रहे आप खत्म हो सकते हो। तो ऐसी चीज के पीछे क्यों भागना। लेकिन भगवान हमारे परम पिता है, वो ये नहीं कह रहे कि अगर आप किसी देवता की पूजा करते हो या कुछ है तो आपको मिलेगी नहीं या बहुत कष्टों में जाओगे। नहीं, रादर भगवान 4.12 में डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर आप भौतिक दृष्टि की चीजों को पाने के लिए किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं तो ठीक है, रादर उसमें आपको फल जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देवताओं के पास पावर है, वो ग्रांट कर देंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन इस श्लोक का एक तरह से मीनिंग ये भी निकलता है कि लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, अगर आप भगवान की भक्ति के थ्रू परमानेंट सुख चाहते हैं, टेम्परेरी सुख के पीछे नहीं भाग रहे, तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि अगर आप किसी देवता के थ्रू कोई छोटी मोटी चीज मांगते हैं, भाई धन मांग लिया, पुत्र मांग लिया या कुछ इस तरह की चीजें मांग ली, हेल्थ मांग ली, तो ये चीजें किसी भी देवी देवता से इजीली मिल जाएंगी। अगर हम आगे जाके भगवत गीता को पढ़ें तो ये बताया गया है उन श्लोकों में कि जो कुछ भी देवी देवता देते हैं एक्चुअली वो सारा का सारा सैंक्शन भगवान द्वारा ही होता है। तो अगर हम ये चीजें पाना भी चाहते हैं तो हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने से हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो किसी भी देवी देवता द्वारा दिया जा सकता है। और किसी देवी देवता विशेष की, देखिए 33 करोड़ देवी देवता है। अगर हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो एक की कर लेंगे, दो की कर लेंगे, 5 की कर लेंगे, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हम नहीं कर पाएंगे। जबकि हम अगर पेड़ की जड़ में पानी दें, अर्थात स्वयं भगवान की अगर हम भक्ति करें, श्री कृष्ण की भक्ति करें, तो उसमें हम एक ही बार में 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। यानी जो सभी देवी देवताओं की पूजा करने से हमें मिलना है वो सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से हमें फल मिल सकता है। तो समझदार मनुष्य को यही चाहिए कि भगवत गीता को पढ़े, समझे, अपने जीवन में अपनाए और क्षणिक सुखों के पीछे, लाभों के पीछे देवी देवताओं की पूजा करने के बजाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर ध्यान दे। दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। हरे कृष्ण।